अच्छा, हमने जो लास्ट क्लास की थी ना, अपनी लास्ट क्लास में हमने पूरा आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अच्छा, अब हमारा काम था कि हमने जो प्रैक्टिकल करना था इसमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनानी थी और फिर ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था, ठीक है। तो हमने फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट वीएम तो बना ली थी, ठीक है। अब ओरेकल का सॉफ्टवेयर आपको मैंने कॉपी करवाया था, आपको आपने डाउनलोड में खाते कर लिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उसको हम इंस्टॉल करते हैं। आप इसको अपनी स्क्रीन शेयर करो जी, अपनी स्क्रीन शेयर करें। मैंने यहाँ से हाथ में कर दिया, आप शेयर करें। मैंने कर दिया, अलाउ करें। ठीक है, अब आप खोलें वीएम। एक रुके, वी डी बी टेस्ट वन नॉट वर्चुअल डिवाइस, चलिए इसको स्टार्ट कर दें। ये आपने बनाई थी, ठीक है। ये रिमाइंड भी लेटर कर दें, बस ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर दिया। अब रूट लिखें, यूज़र नंबर लिखें, रूट यूज़र नेम, एंटर करें। पासवर्ड लिखें ओरेकल, ओरेकल लिखें, ओरेकल। जब आपने इंस्टॉलेशन की थी तो इसने आपसे कोई यूज़र आईडी पासवर्ड पूछा था एंटर करते इंस्टॉलेशन करते वक्त? तो पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड ओरेकल रखा था ना, बस ठीक है, वही डालें जो आपने लिखा था पासवर्ड। क्लिक करें और लिखें ओरेकल, इसके ऊपर विंडो पे क्लिक करें। अब यहाँ पे लिखें रूट, यूज़र नेम रूट, और एंटर करें, एंटर करें। अब लिखें ओरेकल, बस कुछ करनी, ओरेकल लिखें, नज़र नहीं आएगा आपको, नहीं, ओरेकल लिखें, एंटर करें। नहीं, फिर आप गलत पासवर्ड डाल रहे हैं। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें डी एफ माइनस एच ए माइनस माइनस स्पेस दे कर, हाँ, डी एफ स्पेस स्पेस, हाँ, एच ए, हाँ, बस, हाँ, एंटर कर दें, एंटर कर दें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका फाइल सिस्टम जितने भी है ना, उनको लिस्ट कर देता है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये सारे के सारे फाइल सिस्टम है आपके, फाइल सिस्टम जितने भी बने हुए हैं। आपको माई कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं ना, माई कंप्यूटर आपको सी ड्राइव दिखाता है, डी ड्राइव दिखाता है। इसमें जितने इसकी जो ड्राइव्स हैं सारी हमने देख रही है, डी एफ माइनस एच ए करेंगे तो जितनी भी ड्राइव माउंट है ना, वो सारी ड्राइव के नाम यहाँ पे दिखा देगा हमें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखें आई पी कॉन्फिग, आई पी, और इफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग, इफ कॉन्फिग, इफ, नहीं, पूरा मिटाएं इसको, पूरा मिटाएं। इफ कॉन्फिग, कॉन्फिग, कॉन्फिग,
CONFIG, फिग, FIG, हाँ एन FIG, माइ इफ कॉन्फिग स्पेस दें -A, एंटर करें, कर दें एंटर। ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या किया, आपके जैसा आप कंप्यूटर में लैन कार्ड होता है जो आपके जो वाईफाई ऐड करते हैं वगैरह ऐड करते हैं वाईफाई करिए, तो अब इसने इसके जो, ठीक है, तो इसके जो लैन कार्ड है ना, ये उसमें जो आईपी डिफाइन हुई थी यहाँ पे वो दिखा दी आपकी, देखें ऊपर तो सबसे ऊपर आ रहा है आईपी आ रही है 192.168.9.129। ठीक है, ये आपकी मशीन की आईपी देखें, सबसे इसमें आ रहा है ENS33, ये आपकी लैन कार्ड का नाम है ENS33। सबसे जो आप एंटर किया ना उसके बाद की सेकंड लाइन, इफ कॉन्फिग के बाद की सेकंड लाइन में पहला वर्ड है। ठीक है, ये ना ये आपके लैन कार्ड का नाम है। ठीक है, जो आपका लैन कार्ड है ना, ये लैन कार्ड का नाम, लैन कार्ड का नाम है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ज़रा एक्सेस दो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक्सेस के लिए, आप वहाँ पे अप्रूव कर दो उसको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे अभी तक एक्सेस आया नहीं है, क्या बात है। अब देखता हूँ जो, मैं दोबारा से देता हूँ। चलिए, आपकी VM मैंने नीचे मिनिमाइज हो गई है, ठीक है, एक्सेस आ गया मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके पास एक सॉफ्टवेयर कॉपी कर रहा हूँ। मैंने से अपने इंस्टॉल कर लिया था आपने? ठीक है। जी जी, ये होगा। आपने इंस्टॉलेशन करिए, ये ना ग्राफिक्स मोड पे नहीं करिए, करिए ना। ठीक है। नहीं, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, ग्राफिक्स मोड भी होती है, टेक्स्ट मोड भी होता है, आपने इसमें टेक्स्ट मोड सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स मोड नहीं आएंगे। इस विंडो को मिनिमाइज करना है। जी, इफ कॉन्फिग, इससे क्या होता है कि आपके जितने भी कार्ड लैन कार्ड है ना, जितनी आपके निक, उसकी डिटेल यहाँ पे नज़र आ जाएगी आपको, इस मशीन पे कितने में निक ऐड हुआ है। अच्छा, आप ये अपनी विंडो मिनिमाइज़ करें, इस विंडो को मिनिमाइज़ करें, VMware की विंडो मिनिमाइज़ करें। ठीक है, मैं
काम करते हैं, यहाँ पे आपके पास एनिडेक्स है, एनिडेक्स खोलें। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा अब आपकी VMT 192.168.9.129, ये आपकी VMP IP है 192.168.9.129। ये VMware को मिनिमाइज करेगा। ठीक, 9.129। ठीक है, इसको इस तरीके से, अब ये फुटी का सॉफ्टवेयर है, ये इसका काम ये है कि आपकी मशीन को VMware पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसी मशीन को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रूट से लॉगिन किया मैंने, और ये आजकल यूज़र ID लॉगिन कर दिया। ठीक हो गया, अब स्टेप आप देखते रहो। जी जी, बस वही ये रखा है जो मैंने वहाँ पर आपको दिखाया था ना। ठीक है, DF-H कर दिया, ये आपका फाइल सिस्टम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अच्छा WinSCP का ये रहा। ठीक है, ये WinSCP आते हैं, वन 192.168। ठीक है, और आपका था 9.129। ठीक है, यूज़र ID इसका हो गया रूट, और पासवर्ड इसका हो गया ऑरिकल। ये कनेक्ट करने गया, इसको एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम करने क्या है, देखो अब हम इस पर ऑरिकल की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। तो ऑरिकल की इंस्टॉलेशन के लिए हमने सबसे पहले ना, जैसे हमारे फाइल सिस्टम है U01, ये वो फाइल सिस्टम है, जैसे आपका सी का पार्टीशन होता है सी के नाम से, वैसे ये रूट होता है लिनक्स के अंदर, इसके मेन फाइल सिस्टम में सारी इंस्टॉलेशन होती है। ठीक है, अभी हम इंस्टॉलेशन शुरू से कर रहे हैं स्लैश के अंदर, ये मेन फाइल सिस्टम है, स्लैश रूट के नाम से होता है, लिनक्स का मेन फाइल सिस्टम है। इसमें तमाम की तमाम जो जितनी भी इंस्टॉलेशन, जो जो OS रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी स्लैश रूट में आती हैं, और इसमें हम अपनी चीज़ें भी रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम है, जो यूज़र अगर मैंने इसमें क्रिएट करना है, यूज़र करना है यूज़र ऐड, और यूज़र ऐड करने से पहले एक ग्रुप ऐड करते हैं, ग्रुप। अब जैसे कि यूज़र बना रहा हूँ ना मैं एक, तो उस यूज़र का एक ग्रुप बना लेता हूँ, उसका नाम दे दिया मैंने ग्रुप ऐड करता हूँ DBA। ठीक है, एक ग्रुप बनाया, ये मैंने अभी ग्रुप बनाया है DBA के नाम से। ठीक है, अब मैं यूज़र कर रहा हूँ, यूज़र ऐड -G, इसका ग्रुप क्या होगा, DBA होगा, और यूज़र होगा ऑरिकल। ठीक है, मतलब यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है, आपने वहाँ जब सॉल्यूशन की थी यूज़र आपने ऑरिकल के नाम से बना दिया था। ठीक है,
ये मैंने देखा बनाया यूज़र ऐड की कमांड है, ऐड यूज़र ऐड करने की कमांड है, यूज़र ऐड -g dba। एक मैंने ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप के अंदर मैंने यूज़र ऐड किया ओरेकल के नाम से। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, ओरेकल 1 के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है, ओरेकल 1 के नाम से, ओरेकल नहीं किया मैंने, ओरेकल 1 के नाम से कर दिया। सही है। अब मैंने एक नया यूज़र क्रिएट किया, उसका नाम है ओरेकल 1, और वो उसका एक ग्रुप है, वो है डीबीए। ठीक है, कोई भी यूज़र बनाएंगे, मतलब हम चाहेंगे, इसमें होता है ग्रुप, मतलब यूज़र कोई एक ग्रुप का पार्ट होता है, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं। तो हमने पहले ग्रुप बनाया डीबीए, उस ग्रुप के अंदर एक यूज़र बनाया गया ओरेकल। ठीक है, कल को जब हम इसके अंदर जो ओरेकल क्लस्टर करेंगे ना, क्लस्टर के अंदर फिर क्या होगा, ग्रुप बनाएंगे डीबीए, उसके अंदर 2 यूज़र बनाएंगे, एक होगा ग्रुप, एक होगा ग्रिड, ग्रिड के नाम से होगा। डीबीए ग्रुप एक होगा और 2 यूज़र होंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, एक ग्रुप, मतलब ग्रुप का पर्पज़ ये है कि एक ग्रुप का पार्ट जितने भी यूज़र होंगे वो ग्रुप का पार्ट होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक यूज़र क्रिएट कर दिया डीबी ओरेकल के नाम से, इसका पासवर्ड चेंज करते हैं, पास WD की कमांड है, पास WD, और इसका नाम देंगे यूज़र ओरेकल। इसका पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, अभी हमने यूज़र क्रिएट किया, यूज़र क्रिएट करते हुए हमने कोई पासवर्ड नहीं डाला, अब हम पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये पासवर्ड पूछ रहा है कि ओरेकल 1 का पासवर्ड क्या होगा, मैं कहता हूँ वही सब ओरेकल 1 ही होगा। ठीक है, ओरेकल 1 का पासवर्ड ओरेकल 1 सेम। ठीक है, सेम नहीं हुआ ये में। ठीक है, पासवर्ड ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेट सक्सेसफुली, सेम पासवर्ड से यूज़र बन गया। ठीक है, सबसे पहले आपने डीबीए ग्रुप ऐड करना है, उसके बाद आपने यूज़र ऐड करना है, फिर यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है। ये मेरा ओरेकल का यूज़र जनरेट हो गया। अच्छा, अब आता है मेरा दूसरा काम। अब मैंने जो इंस्टॉलेशन करनी अपने ओरेकल की इंस्टॉलेशन करनी है, वो मैं किसी पाथ पे करूँगा। ठीक है, वो मैं करूँगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि mkdir कमांड होती है डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, mkdir। ठीक है, ये क्या करने की होती है, फोल्डर ऐड करने के लिए होती है, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, डायरेक्टरी क्रिएट करने की कमांड होती है। ठीक है, उसके अंदर मैं ऐड क्रिएट करता हूँ u01 स्लैश या मैंने स्लैश, ये वाला फाइल था, इसके अंदर एक 9 डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम दिया u01। ठीक है, स्लैश के अंदर कर रहा हूँ, स्लैश बने उसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, mkdir/01, यहाँ से डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी को मैं प्रिविलेज दूंगा, राइट्स दूंगा कि ये डायरेक्टरी अभी जैसे मैंने क्रिएट की है, रूट से क्रिएट करी है। ठीक है, तो इसके बाद देखो मैं यहाँ पे गया, अब मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे जाऊँगा स्लैश दिस वन, ये मैं इस रूट के फाइल सिस्टम के अंदर आ गया, यहाँ पे मैं करूँगा ls-lrt। ls-lrt की कमांड क्या करती है, लिस्ट करती है, जैसे विंडोज़ में होता है डायरेक्टरी क्रिएट देखने के लिए अंदर क्या कौन से फोल्डर है, लिनक्स के अंदर ls-lrt की कमांड होती है, ls लिस्ट की कमांड होती है। ये लिस्ट करी ना मैंने, तो इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइलें हैं वो सब के सब यहाँ पे आ गई। ठीक है, जितने भी फोल्डर मौजूद हैं वो आ गए, स्लैश किसके अंदर, स्लैश के अंदर, इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं सब यहाँ पर आ गए। देखो अभी हमने आखिरी फोल्डर स्लैश के अंदर, रूट जो स्लैश है ना, स्लैश की जो ऑनरशिप होती है वो रूट की होती है। देखो सबकी फाइलें, अब ये देखो यहाँ पे ना हर फाइल लिखी हुई है, उनके आगे ये लिखा हुआ है रूट, और ये डेट लिखी हुई है, और देखो ये होता है इस फाइल की परमिशन। ठीक है, इस फाइल की परमिशन क्या है, अगर डी लिखा है ना तो ये डायरेक्टरी है, अगर शुरू में डी लिखा है तो ये डायरेक्टरी है, अगर इसके आगे शुरू में डी नहीं लिखा, दिस इज फाइल है। ठीक है, अब ये एल लिखा हुआ है, ये लिंक बना हुआ है, अभी आप इसको समझ लो, अभी फिलहाल के लिए कि डी लिखा हुआ डायरेक्टरी है। ठीक है, अब आगे ये आपके सामने आ रहा है रूट, ये आ रहा है रूट, ये इस डायरेक्टरी की ऑनर है, इस डायरेक्टरी का ऑनर से मतलब ये, एक तो इसकी परमिशन है कि इसको राइट, इसकी परमिशन क्या होगी, रीड राइट एग्जीक्यूट, ये परमिशन होती है कि इस डायरेक्टरी को रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट परमिशन होगी। ठीक है, और इसका जो ऑनर है ना, जो जिसने बनाया है इसको, वो है रूट इसका ऑनर है। ठीक है, इन तमाम फोल्डर जो होते हैं USR OPT वार, ये सब रूट की ऑनरशिप होती है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये u01 का फाइल सिस्टम बनाया, इसके अंदर हम ओरेकल की इंस्टॉलेशन करेंगे अपनी। ठीक है, किसी करेंगे, ओरेकल की इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, उस अब मैं इसकी ऑनरशिप किसको दी हुई है, हमने इस वक्त रूट को दी हुई है। ठीक है, किसको दी हुई है, रूट को दी हुई है। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, CH ऑन
उसकी कमांड होती है ch-on, ठीक है। अच्छा, कमांड याद करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखोगे तो मिल जाएगी, पहले समझ लो, ठीक है, ठीक है, ch-on, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं दूंगा नाम Oracle 1, ये मेरा होगा यूज़र, फिर कॉलन लगाऊंगा, फिर दूंगा ग्रुप, ठीक है, ch-on ग्रुप, और ये इसको दूंगा /u01, ठीक है। ये मैं इसकी ऑनरशिप चेंज कर दी। अब मैंने इसकी ऑनरशिप पहले रूट थी, अब मैंने इसको कर दिया Oracle DB। अब मैं दोबारा से ls-lrt कराऊँ, देखो अब यहाँ पे नाम चेंज आ गया, Oracle DB हो गया, ठीक है। तो क्या कर दिया, अब इसको, अब ये इसका जो ऑनर हो गया वो हो गया Oracle और DB है। अच्छा, रूट का जो यूज़र होता है ना, रूट का यूज़र हर यूज़र का ऑनर होता है। अगर मैं इसको Oracle 1 भी कर दिया ना, मगर फिर भी ऑनरशिप रूट के पास भी होगी, ठीक है। रूट जो है ना मेन सुपर यूज़र वो है, ठीक है। अब अगर मैं Oracle, हाँ वो गेस्ट है, अब जो Oracle 2 ऐड करता हूँ ना मैं, अब Oracle 2 ऐड करूंगा तो इस फोल्डर पे Oracle 2 को राइट्स नहीं होंगे, Oracle 1 को होंगे, मगर रूट को राइट होंगे। रूट सब कुछ कर सकता है इसमें, और Oracle 1 भी कर सकता है और रूट भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे चले आते हैं, हमने यूजर बनाया था। अब यहाँ से इस विंडो को दोबारा खोलते हैं, यहाँ पे ये होता है डुप्लीकेट सेशन। मैं डुप्लीकेट सेशन कर लूँ या न्यू सेशन कर लूँ, मैं डुप्लीकेट सेशन करता हूँ, सेम यही विंडो दोबारा खोल देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे Oracle 1 से लॉगिन करता हूँ, पहले रूट से किया था, Oracle 1 लिखता हूँ और पासवर्ड भी Oracle 1 लिखा, ठीक है। ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अब इस विंडो को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, अब इस पर Oracle से लॉगिन हो गया। अब मैं जाता हूँ U01 में, ये मैं U01 के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर Oracle इंस्टॉल करनी है, मैंने यहाँ पे लिखूंगा mkdir सॉफ्टवेयर। पहले मैं अपना जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे लेकर आता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ U01 में, उसका नाम कर देता हूँ सॉफ्टवेयर। एक फोल्डर बना देता हूँ सॉफ्टवेयर, U01 में सॉफ्टवेयर का एक फोल्डर बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे कनेक्शन बनाया था कि न्यू कनेक्शन दोबारा क्रिएट करता हूँ मैं, और मैं यही IP देता हूँ 192.168, और आपका क्या होता है 9 का 129, ठीक है। और मैं यूज़र देता हूँ Oracle 1 और पासवर्ड भी Oracle 1 कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये कनेक्ट किया इसने और मुझे यहाँ पे लेकर आ गया है, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ से U01 में आता हूँ, जो फोल्डर मैंने बनाया था सॉफ्टवेयर यहाँ पर आ गया। अच्छा, आपने जो Oracle का जो मैंने आपसे कहा था सॉफ्टवेयर, आपने कहाँ कॉपी किया था जी, ये ठीक है। डी में सॉफ्टवेयर में कहाँ पर है, कौन सा फोल्डर है, ये तो नहीं है यार, ये तो नहीं होगा, ये था, ये जो मैंने डाउनलोड करके दिया था ये वो है। अच्छा चलो ठीक है, वही है। इसको राइट क्लिक किया, अपलोड कर देते हैं इसको यहाँ पे, और ये अपलोड हो गया। और ये पूछ रहा है यहाँ पे अपलोड करना है, और जी हाँ जी कर दो अपलोड, और ये अपलोडिंग शुरू हो गई है। अब ये फाइल जो है ना आपके पीसी से इस VM पे जा रही है, तो 1 मिनट होल्ड करिएगा ना।